हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लिविशन स्प्रेड। नाना साहब, द अडॉप्ट सन ऑफ द लेट पेशवा बाजी राव, हु लिव्ड इन कानपुर, गैदर एन आर्म फोर्स बाय द एक्सपेल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द सिटी। अब देखो क्या हो चुका था, 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या होता, धीरे धीरे सब लोगों ने पार्टिसिपेशन करना शुरू कर दिया था। तो जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव के सन, उन्होंने क्या किया, कानपुर से उन्होंने भी अपनी एक फोर्स तैयार की और अपनी जो फोर्स थी वो क्या लगा दी थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगा दी थी। इन लखनऊ ब्रिजेस कुदर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वाज द प्रोक्लेम द न्यू नवाब। अब जो सन थे उनके बाजीराव, जो नवाब वाजिद अली शाह के जो सन थे ब्रिजेस कदार, उनको भी क्या कर दिया गया, नया नवाब बना दिया गया। एंड हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अभियान चलाया था, जो उन्होंने कहा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों पे हमला बोलना, तो उन्होंने भी बहुत ज़ोर से पार्टिसिपेशन लिया उसके अंदर। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबल्स बॉय एंड द फाउट द ब्रिटिश अलोंग विद द तांत्या टोपे द जनरल ऑन द नाना साहब। अब झांसी में भी क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, देखो अलग अलग यहाँ पे बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने उनके अगेंस्ट क्या किया था। एक तरह से अगर 1857 की जो क्रांति थी वो सफल हो जाती तो इंडिया 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन हम आगे भी देखेंगे कि क्या रीज़न रहे जो 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही। तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्या किया, पूरा पार्टिसिपेशन दिया और अपने सिपाही, उन्होंने अपनी जो सेना थी वो तैयार कर ली अंग्रेजों के खिलाफ। इन द मंडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी आर रामगढ़ रेज्ड एंड लेड द आर्मी फॉर द 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हु टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। अब दूसरी तरफ देखो, रानी अवंतीबाई लोधी ने, उन्होंने क्या किया, उनकी जो स्टेट थी उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने अपनी एक अलग से सेना 4,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और उन्होंने भी क्या किया, उसको अंग्रेजों के खिलाफ लगा दिया। बख्त खान एज ए सोल्जर ऑफ द बरेली टुक चार्ज टू लार्ज फोर्स ऑफ द फाइटर हु बिकेम द दिल्ली। अब उन्होंने क्या किया, बख्त खान ने क्या किया, एक अलग ही सेना तैयार करी और वो दिल्ली की तरफ रवाना कर दी। ही बिकेम द मिलिट्री लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन, और वो क्या बने, मेन लीडर बने इसमें रिवोल्यूशन के। देखो, इन बिहार द ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebels boy and battled with the British for many months। बिहार में भी जमींदार कुंवर सिंह, उन्होंने भी एक बैटल तैयार करी और वो भी क्या करें, अंग्रेजों के साथ तक बहुत टाइम तक लड़ते रहे। लीडर एंड फाइटर ऑफ द अक्रॉस द लैंड जॉइन टू फाइट। अब उन्होंने क्या किया, मिलकर क्या कर रहे थे, उन सब ने क्या किया, अलग अलग तरह से, देखो युद्ध क्या हुआ, अलग अलग जगह से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे भी कोई सेना छिड़क गई, यहाँ पे भी छिड़क गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सब ज्वाइंट होना शुरू होने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो ज्वाइंट होकर एक बड़ा युद्ध करते, उससे पहले अंग्रेजों ने उनकी जो सारी पॉलिसीज थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने विफल कर दिया उनको। देखो, द कंपनी फाइट बैक, कंपनी ने किस तरह से जो भी ये अलग अलग युद्ध हो रहे थे उसके कैसा उन्होंने आगे क्या लिया, उन्होंने डिसाइड। एंड व्हाट द स्केल ऑफ द अपील, द कंपनी डिसाइड टू रिप्रेस एंड रिवोल्ट विद द एंड इट्स माइट। देखो क्या कहा, अब जब कंपनी को ये पता चलने लगा कि सब धीरे धीरे क्या हर एक जगह से कोई ना कोई नेता खड़ा होकर युद्ध करने की तैयारी कर रहा है, तो कंपनी ने चाहा कि किसी न किसी तरह से इस जो युद्ध हो रहा है या जो क्रांति हुई है इसको रोका जाए। तो उसने अलग अलग स्टेप लिए। क्या स्टेप लिए, देखो, इट ब्राउट रेनफोर्समेंट ऑफ द इंग्लैंड। उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से और भारी मात्रा में क्या मंगवा ली, फोर्स मंगवा ली, फोर्स मतलब पुलिस, जो सेना मंगवा ली बड़ी भारी सेना। पास न्यू अ लॉ सो दैट रिबल कॉट बी कन्विक्ट with ease and then moved into the store center to the revolt. Delhi was recaptured from the rebel force in the September 1857। देखो क्या कहा जा रहा है, अब उन्होंने नए लॉज बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जो भी विद्रोह में या जो भी इस चीज़ में पार्टिसिपेशन करेगा उसको नए, उससे रिलेटेड नए लॉज बना दिए, कानून बना दिए और उनको क्या दे दी, सज़ा दे दी बड़ी, मतलब स्ट्रॉन्ग, उनको जेल में या मृत्युदंड दे दिया उनको। और इस तरह से उन्होंने 1857 में जो दिल्ली थी उसको वापस अपने कब्जे में ले लिया। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर वाज ट्राई टू कोर्ट एंड सेंटेंस टू द इम्प्रिजमेशन। ही हिज वाइफ बेगम जैनत महल वर सेंट टू प्रिजन एंड रंगून इन अक्टूबर 1858 वेयर ही डाइड इन 1862। अब जो मेन लीडर थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या किया, उनको कोर्ट में ले आया और उनको जेल दे दी। उनको क्या दे दिया, उनको मतलब उम्र कैद, जिसे हम कहते हैं ना उम्र कैद की, उनको सजा दे दी, आजीवन कारावास उनको दे दिया। इसके साथ साथ उनकी वाइफ को भी क्या करा, उन्होंने जेल में, रंगून की जेल में ले लिया 1858 में, और फाइनली 1862 में उनकी डेथ हो गई। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 85, और लखनऊ को वापस जो कब्जा दूसरों ने ले लिया था, अंग्रेजों ने वापस 1858 में क्या कर दिया था, अपने ऊपर उसका कब्जा ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीट एंड किल इन द 1850 एंड अ सिमिलर फेट अवेट रानी अवंतीबाई। अब 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, और क्योंकि अंग्रेजों की सेना क्या थी, बहुत बड़ी थी, इसलिए अंग्रेजों की सेना ने क्या किया, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। और उसके साथ साथ में रानी अवंतीबाई थी
उनको भी मार दिया। तात्या तोपे एस्केप द जंगल ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू द फाइट गुerrilla विद द सपोर्ट ऑफ द मैनी ट्राइब्स एंड द पीसेंट लीडर्स। अब तात्या टोपे वहाँ से भाग निकले थे और उन्होंने क्या किया, अपनी जो लड़ाई थी उसको कायम रखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी लड़ाई तैयार, मतलब सेना तैयार करते थे और कभी कहीं युद्ध करते थे, कभी कहीं युद्ध करते थे। ही वॉज कैप्चर, लेकिन फाइनली क्या वो भी पकड़े गए एंड किल इन अप्रैल 59, और 59 अप्रैल को उनको भी मार दिया गया। The defeat of the rebel forced the increased recession. The British also tried to the best win back to the loyalty of the people and they announced reward for it. अब देखो क्या कहा जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो सारी पावर अंग्रेजों के हाथ से छिनती जा रही थी वो वापस से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और अंग्रेजों ने क्या दिया, इसके लिए लालच भी दिया। जो भी विद्रोह कर रहे थे ना, उनकी अगर कोई जानकारी अंग्रेजों को आकर बताएगा तो वो क्या कर रहे थे, उनको रिवॉर्ड दे रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो लोग थोड़े लालच में आ गए और इससे लोग जब नेता जब हारने लगे, मरने लगे, तब क्या हुआ, लोगों की हिम्मत भी क्या हो गई, टूट गई। तो देखो अदरवाइज ये जो 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ रीज़न अभी हमने पढ़े उसकी वजह से क्या रही, असफल रही। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट इन 1857 एंड इन देयर लीडर्स। लीडर्स के भी नाम बताने हैं और उन जगह का भी नाम बताना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, हर इसमें हम हर किसी के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से लेके, ये सब इनको नाम बताने हैं आपको, 1 2 3 करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिहार, यहाँ से ये देखो ये सारे जो नाम हैं आप 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से ऐसे डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ नाम और जगह का नाम आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया, हाउ डिड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट इन 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था किस तरह अंग्रेजों ने सप्रेस किया। तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा, उन्होंने इंग्लैंड से फोर्स मंगाई थी, न्यू लॉज बना दिए थे उन्होंने, ये लाइन चाहे हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मुगल एम्परर था उसको क्या कर दिया था, उसको मतलब जेल में रख दिया था, उसकी वाइफ को भी जेल में रख दिया था और लास्ट में उनकी डेथ हो गई थी 1862 में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी है। क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच चेंज वर बॉट बाय द ब्रिटिश देयर रूल आफ्टर द रिवोल्ट 1857। देखो ये क्वेश्चन अभी इस वर्कशीट में नहीं है, इस वर्कशीट में भी इसका आंसर नहीं आया, शायद नेक्स्ट वर्कशीट में इसका आंसर आएगा। जब 1857 की जो क्रांति हो गई थी उसके बाद अंग्रेजों ने क्या रूल किया, अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब हम तुम्हारी ज़मीन पर अधिकार नहीं करेंगे। अब देखो जो नेता थे उनको तो मनाना था ना, राजा महाराजाओं के साथ तो विद्रोह करके वो रह नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा, जैसे पहले कहा था भी राजा महाराजाओं की ज़मीन हम ले लेंगे, तो अब अंग्रेजों ने कहा भी राजा महाराजाओं की जो ज़मीन है वो हम नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा भी अपनी सारी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी, भाई कंपनी से हटाकर उन्होंने कहाँ दे दी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी, जिसके कुछ मेंबर इंडियंस थे और कुछ मेंबर ब्रिटिश जो वो थे। तो अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर, देखो क्या हो जाएगा, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 1858 ट्रांसफर टू द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। उन्होंने क्राउन मतलब कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको सारा का सारा क्या दे दिया था, अपना भारत जो काम था सारा उनको दे दिया। नाउ द पावर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया वाज वेस्टेड इन द क्राउन थ्रू ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम करते थे, उनको उन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो अपना जिम्मा था वो किसको दे दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया। तो ये आंसर हमको नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेगा। इसका आंसर ना अभी आप इस अभी के लिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसका और भी डिटेल में आंसर है कि उन्होंने कहा भी हम आपकी संपत्ति पे कब्जा नहीं करेंगे, आप अपने राज्य में रहो, अच्छे से रहो, बट उसका कुछ हम हिस्सा हमको देते रहो। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।